यार ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में वोट खरीदने की राजनीति चल रही है और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है दिल्ली का आने वाला चुनाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो हर महीने हर महिला को 2100 रुपए देंगे। लेकिन फिर बीजेपी को लगा कि भैया इससे तो हम पीछे रह जाएंगे, एक बहुत बड़ा वोट बैंक हम खो देंगे, तो उन्होंने भी घोषणा कर डाली कि हम जो है हर महीने 2500 रुपए देंगे। लेकिन फिर इसमें तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होती है, यानी कांग्रेस की, और कांग्रेस ने घोषणा की कि हम भी 2500 रुपए देंगे और इसके लिए बाकायदा हम एक योजना चलाएंगे जिसका नाम होगा प्यारी बहना योजना। अब सोचिए, क्या ये सीधा सीधा वोट फॉर कैश नहीं है? क्या ये सीधा सीधा ब्राइब देना नहीं हुआ? पहले क्या होता था कि पार्टियां चुनाव से पहले पैसा बंटवाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पार्टियां जीतने के बाद पैसा बंटवाने की बात कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? सरकार के पास कोई खजाना तो है नहीं कि जहाँ उन्होंने अरबों की दौलत रख रखी हो, वहाँ पे हाथ डाला, वहाँ से पैसा निकाला, उसके बाद उस पैसे को जनता में बंटवा दिया। ये जो पैसा है ये टैक्स पेयर का पैसा है, तो फिर इस पैसे का इस तरह से दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? और एक बात और है कि इस पैसे को बांटने की मेरिट क्या है? क्या दिल्ली में हर महिला गरीब है? क्या दिल्ली में हर महिला को इस पैसे की जरूरत है? तो क्या ये एक तरफ से पैसे का मिसमैनेजमेंट करना नहीं हुआ? एक बात और है कि आपको ये सब फ्री में देना ही क्यों है? भैया अगर आप जनता को सब कुछ फ्री में बांटते रहोगे तो उन्हें तो सब कुछ फ्री में लेने की आदत पड़ जाएगी। आज आप पैसा बांट रहे हो, कल वो कहेंगे कि भैया हमें 3 टाइम का खाना भी दे दो और कपड़े लत्ते भी दे दो, उसके बाद हम जो है अपने घर से तब बाहर निकलेंगे जब हमें वोट देना होगा। तो क्या आप वो भी कर लोगे? और ये पैसा बंटवाने का जो सिस्टम है ये एक्चुअली में एक बड़ा ही फ्रॉड सिस्टम है, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है वेनेजुएला। वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने अंधाधुंध करेंसी प्रिंट करवाई और उसको जनता में बंटवा दिया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ वेलफेयर स्कीम चलाई थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि जनता को जब सब कुछ फ्री में मिलने लग गया तो उन्होंने काम पे जाना ही बंद कर दिया। जब उन्होंने काम पे जाना ही बंद कर दिया तो उससे जो वहाँ का प्रोडक्शन था वो ठप हो गया। प्रोडक्शन ठप हो गया तो फिर इकोनॉमी भी ठप हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी और सप्लाई जा नहीं रही थी। उससे क्या हो गया कि उस देश की जो महंगाई है वो एकदम आसमान छूने लग गई। तो यार मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है कि भैया ऐसा ना हो कि ये फ्री के चक्कर में हम भी उस ओर बढ़ रहे हों। इसलिए किसी को तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि भैया ये सब चल क्या रहा है।